हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद कर रहे होंगे जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, पिछले टर्न तक हमने आपको बता दिया था कि कैसे क्या कहते हैं उत्तर लेंस और अवतल लेंस में जो डिफिनीशन है, कैसे क्या चीज़ बताएंगे। यानी लेंसों में डिफिनीशन की बात किया था कि वो क्या कहते हैं वक्रता केंद्र C1 C2 किधर होती है, मुख्य फोकस F1 F2, ठीक है ना, कैसे निर्धारित किया जाता है, मुख्य अक्ष क्या है, सब हमने बता दिया था। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि किस टॉपिक्स के विषय में कैसे उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम किरण आरेख बना सकते हैं, वस्तु कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। तो चलिए, बिना देर किए हम प्रारंभ करते हैं। हेडिंग बनाइएगा, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना तथा किरण आरेख। इमेज फॉर्मेशन एंड रे डायग्राम बाई क्या लिखे हैं, यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस भी लिख सकते हैं। मतलब कॉन्वेक्स लेंस से और क्या कहेंगे, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना और किरण आरेख सबसे लिए मस्ट होगा। पेपर में पूछा जाता है कि वस्तु यहाँ रखेगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके बाद इसका किरण आरेख बनाइए। किरण आरेख से ही बच्चे थोड़ा सा विफल हो जाते हैं, बता नहीं पाते। तो चलिए देख लेते हैं। पहले देखिए, एक कॉन्सेप्ट मैं नॉर्मली आपको बता दे रहा हूँ कैसे कैसे वस्तु को रखेंगे। देखिए, मान लेते हैं ये उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस तो याद रहेगा, ऐसा लेंस जो बीच में मोटा, किनारों पर कैसा होता है, पतला होता है, ठीक है ना। यहाँ कौन सा दिखा सकते हैं, F1। इधर कितना दिखा सकते हैं, 2F1। अब कहेंगे कि ये जितनी दूरी होगी उतनी दूरी है, तो 2 गुना इसका है, इसलिए 2F1। और इधर क्या हो जाएगा, F2 होता है इसका, और इधर क्या होगा 2F2, इसी की दोगुनी दूरी। F2 इधर होता है, F1 इधर होता है, ठीक है। वस्तु जब बहुत दूर रखी जाएगी तो कहाँ रखी जाएगी। पहला कंडीशन कह सकते हैं, जब वस्तु अनंत अनंत मतलब ऐसे दिखा सकते हैं, दूरी पर स्थित हो, अनंत दूरी पर स्थित हो, अनंत दूरी पर स्थित हो। एक कंडीशन यह हो सकता है। दूसरा कंडीशन कब कह सकते हैं, हम इसको और पास में लाए, मतलब इसको थोड़ा सा बढ़ाते, अगर यहाँ रखे तो देखिए यह अनंत पर हो गई, यह 2F1, अनंत और 2F1 के बीच में। तो अगला कंडीशन क्या लिख सकते हैं, जब वस्तु अनंत अनंत मतलब ऐसे हो जाएगा, तथा 2F1 दुगनी फोकस दूरी मतलब 2F1 के बीच स्थित हो। चलिए, यह हो गया। तीसरा कंडीशन क्या होगा, जब वस्तु और पास में लेकर जाएंगे तो इसी पर रख दे, डायरेक्ट 2F1 पर ही। तो कहाँ रखेंगे, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो, दूरी पर लिख सकते हैं 2F1 दूरी पर, या पर स्थित हो लिख दे रहा हूँ, पर स्थित हो, दूरी पर लगा सकते हैं, स्थित हो, 2F1 पर स्थित हो, ठीक है। एक कंडीशन यह हो गया। फिर चौथा कंडीशन क्या दिखा सकते हैं, अब इससे इधर ले चले, यानी यहाँ कहीं रख दे, बीचों बीच नहीं, इधर भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं रख सकते हैं, या 2F1 और F1 के बीच में। तो चौथा कंडीशन क्या होगा, जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच स्थित हो, कंफर्म। एक कंडीशन ये हो गया। पांचवा कंडीशन देखिए, अब इसको आगे बढ़ाते लेकर जब जाएंगे तो एक कंडीशन आएगी कि इस पर रखना होगा आपको, यानी कहाँ पर, F1 पर। तो जब वस्तु प्रथम फोकस F1 पर स्थित हो। छठा कंडीशन ध्यान दीजिए, अब क्या होगा छठा, यहाँ O होता है, यह लेंस के पास में है, F1 और O के बीच इधर कहीं। तो जब वस्तु F1 और O के बीच, प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित हो। अब यही 6 कंडीशन है आपके लिए, कैसे कैसे क्या क्या चीजें होंगी। चलिए, तो 1 बाय 1 कर हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे एक एक के विषय में, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, यही कंडीशन मैं अप्लाई करूंगा, इसको हटाना, ठीक। चलिए आइए, पहली हेडिंग आप देंगे,
इसमें फर्स्ट हेडिंग आप क्या बनाएंगे, जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो। हेडिंग यह बनाइएगा, जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो। इसके फिगर के लिए ध्यान दीजिए। चलिए मैं फिगर बना दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे लेंस बनेगा, उत्तल लेंस कंफर्म। इसके बाद ऐसे मुख्य अक्ष हो जाएगी, यहाँ कौन सा पॉइंट O, इधर कौन सा F1, इधर कौन सा 2F1, इधर कौन सा F2, और इतना हाफ तो आप स्वयं से बना लेंगे। यह क्या होगा 2F2, सही है कि नहीं। चलिए ठीक, हमें वस्तु रखना है बहुत दूर। बहुत दूर का मतलब हमने इधर रख दिया, मान लेते हैं ये क्या होगी वस्तु। वस्तु का नाम दिखाएंगे A, और कौन होगा B होगा। अब देखिए, जब रे डायग्राम भेजी जाती है, किरण भेजी जाती है, जब कोई प्रकाश किरण ना उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, तो हमने कहाँ से बताया, कहाँ से होकर जाती है, नीचे से भी इधर है, देखिए ऐसे होकर जाएगी कि नहीं जाएगी। तो सदैव यह कहाँ से एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर ऐसे जाएगी, F2 से ही होकर क्या होती है, जाती है। देख रहे हैं कि नहीं। तो जहाँ दोनों कीड़े आपस में काटती हैं, इसी पर वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। और जब वास्तव में काटेंगे तो वास्तविक होता है। देखिए एक चीज हमने बताया था आपको दर्पण में, वास्तविक होगी तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और अगर आभासी होगी, आभासी होगी तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। यह बताया था कि नहीं। वास्तव में जब काटती है तो वास्तविक बनेगा, और कैसा होगा, उल्टा होगा। और जब डाट डाट कर दिखाते हैं तो क्या होगा, आभासी होगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन में आपने यह, और इसके बाद इसको लिखिएगा, इसको बना लीजिए। उसके बाद इसके बाद आप स्टार लेकर नीचे लिखना होता है। कैसे लिखेंगे, देखिए किताबों में तो ऐसे दिया है, माना किसी लेंस के सम्मुख ना ए और बी वस्तु रखी गई है, जिससे प्रकाश किरणें ऐसे भेजते हैं तो इसका प्रतिबिंब ऐसे बनता है, ऐसे दिया। तो एकदम सिंपल सेंटेंस में कैसे कहेंगे, जैसे आपने यह हेडिंग दिया कि वस्तु अनंत पर स्थित है, फिर आप फिगर बनाएंगे। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के पीछे F2 पर बनता है, जो वास्तविक, उल्टा और बिंदु आकार का होता है। ठीक है ना। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के पीछे F2 पर बनता है, जो वास्तविक, उल्टा और बिंदु आकार का होता है। चलिए पहला कंडीशन क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है ना, पहला कंडीशन खत्म। चलिए अब चलेंगे दूसरे कंडीशन पर। इसको हटा रहे हैं, बना लीजिएगा अच्छे से। ठीक, फर्स्ट कंडीशन खत्म। सेकेंड कंडीशन ध्यान दीजिए। सेकेंड कंडीशन कौन सा, ये है जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत और 2F1 के बीच स्थित हो। अब इसको अप्लाई किया जाए। चलिए लेंस बना रहे हैं, ठीक है ना। लेंस बनाना तो पहले सीख जाइए, किरण आरेख यही बन रही है। ठीक, ऐसे ही होगा। फर्स्टली मैं बना दे रहा हूँ, या O होगा, यहाँ कौन होगा, F1 होगा। इसकी दोगुनी दूरी, जितना यार लेंगे उतना और नाप लीजिएगा। इधर लिखिएगा क्या होगा 2F1, इधर क्या हो जाएगा F2, और इसी को आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 2F2, ऐसे होगा। अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया जाए। अब वस्तु कहाँ रखना होगा, ध्यान दीजिए। कह रहा है कहाँ पर, अनंत और 2F1 के बीच। इधर तो अनंत हो जाएगी, इधर 2F1, तो मतलब इधर कहीं हम वस्तु को रख दें। ऐसे वस्तु को हमने रख दिया, ठीक है ना। चलिए वस्तु को हमने रख दिया, तो अब इसका फिगर कैसे बनेगा, यही चीज ध्यान देना होगा। रे डायग्राम भेजेंगे। चलिए इसको और छोटा कर दें, इतना बड़ा मत कीजिएगा, पता चला लेंस से बाहर से जा रही। या डैश A और क्या करेंगे B, पहली प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएगी, F2 से। देखिए ऐसे ही होकर जाएगी, ध्यान दीजिएगा। कहाँ से होकर जा रही है, F2 से होकर जाती। ठीक है, दूसरा कहाँ से भेजेंगे, प्रकाशिक किरण से सीधा निकल जाती। मेरा तिरछा जा रहा है, आप स्केल का यूज करेंगे एकदम सीधा जाना चाहिए। या और उधर बेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो जहां कटेगा, देखिए दोनों प्रकाश कीड़े कहीं पर काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं, तो यह कटेगा। इसको थोड़ा सा और सीधे में कर दें, थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है मेरा, ऐसे आएगी। यही पर कट रही, देख रहे हैं कि नहीं कट रही। ये इधर जाएगी और यह प्रकाश किरण सीधे निकल जाएगी। जहां दोनों काटती हैं, ध्यान दीजिए, इसी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। आप यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर ऐसे लेकर जाएंगे। ठीक,
यहाँ उल्टा कैप लगा देंगे, इसका नाम ए डैश, इसका नाम क्या होगा बी डैश। अगर देखा जाए वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब इससे छोटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखिए छोटा बन रहा है। इधर देख लीजिए, हम जहाँ पकड़े हैं देखिए ये इतना बड़ा है, और इसी को हम ऐसे उठाकर लेकर जा रहे हैं, छोटा आ रहा है ना, कंफर्म। चलिए अब क्या लिखेंगे इस कंडीशन के लिए, आपने कंडीशन तो अप्लाई कर दिया है कि जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच स्थित हो, तो इसमें लिखेंगे इस स्थिति में, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के पीछे, लेंस के पीछे f2 और 2f2 के बीच बनता है, जो वास्तव में काटते तो वास्तविक कामा उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। ठीक है ना, पहले यह लिखेंगे, फिर इसके बाद यह रे डायग्राम बनाएंगे आप, ठीक है, उसके बाद जो बोला उसको लिखेंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक है तो कैसे बनेगी, उल्टा बनेगी। चलिए अब तीसरा कंडीशन क्या दिखाएंगे, जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, 2f1 पर स्थित हो, कहाँ स्थित हो 2f1 पर। अब इसको रब कर दे रहे हैं, अच्छे से देखते चलिए और फिर लिखते चलेंगे, रिपीट कर लेंगे चलेगा। ठीक है ना, तीसरा कंडीशन कहाँ है, कहाँ रखना है 2f1 पर, आइए 2f1 पर रख दिया जाए। ये वाला सही से बनाएंगे, नहीं तो ये वाला मेरा भी नहीं बनेगा, आपका आप स्केल से नाप कर बनाएंगे, ठीक ना। देखिए ओ हमेशा के लिए ये रहेगा, यह क्या होगा f1, यह भी बार बार लिया जा रहा है, यह कौन सा होगा 2f1, इधर कौन सा होगा f2 होगा, इधर कौन सा होगा 2f2 होगा, 2f2 कंफर्म है। अब वस्तु रखनी कहाँ है, इसी पर रखना है 2f1 पर, 2f1 पर, इसी पर, इसका नाम दे सकते हैं ए और क्या बी। चलिए ठीक है, पहली प्रकाश किरण हमेशा भेजी कैसे जाएंगी, मुख्य अक्ष के समानांतर ही, देखिए ऐसे जाएंगी, होकर कहाँ से जाती है f2 से होकर, ऐसे होकर जाएगी। दूसरा कहाँ से भेजेंगे, ओ से। अब यही कंडीशन है, ओ से जब आप भेजेंगे तो ध्यान दीजिएगा ऐसे सीधे में भेजेंगे, इसके बाद जब यह जाएंगी तो ध्यान दीजिएगा काटेंगे, तो इसको ऐसे बनाइएगा कि इसी पर आए, मेरा थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या होगा रे डायग्राम ऐसा कीजिएगा कि लगे कि इसी पर मिल रही है, स्केल का प्रयोग करेंगे आप, यूज करेंगे तो आ जाएगा। देखिए अब स्केल बड़ा, इतना बड़ा स्केल है नहीं तो फिर मैं दिखा देता, ये देखिए इसी पर क्या करेंगे वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे। थोड़ा सा तिरछा बेंड हो गया है मेरा, ठीक है ना, इधर चला गया है, रुकिए यहाँ कर दे रहे हैं। ठीक, जब आप नाप कर बनाएंगे तो एकदम सीध में ऐसे आना चाहिए, यहाँ इसका नाम ए डैश, इसका नाम क्या बी डैश, यह प्रकाश की जड़ ऐसे दोनों आपस में क्या होंगे, ये इधर निकल जाएगी या इधर की ओर निकल जाएगी, देख रहे हैं कि नहीं, दोनों प्रकाश किरणें निकल जाएंगी। अब देखिए कंडीशन ये मेरा थोड़ा सा गलत होगा, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए, मेरा प्रतिबिंब बड़ा हो चुका है, ठीक है ना। तो आप जब स्केल का प्रयोग करेंगे, ये सीध में नहीं आ पा रहा, नहीं तो मैं आपको दिखा देता, यहाँ से ऐसे लाएंगे ऐसे, और उसके बाद जब इसको लेकर आएंगे, ये मान लेते हैं आगे की ओर बढ़ा दे रहे हैं, फिर जब इसको ऐसे लेकर आएंगे तो यहाँ कटेगा। चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत तो सही हो आना ही चाहिए। ठीक, इसको मैं हटा रहा हूँ, या जहाँ कट रही है इसी पर ऐसे ले जाकर ऊपर की ओर ऐसे करेंगे, पहले वाले पॉइंट पर हो जाएगा, इसका नाम होगा ए डैश, इसका नाम क्या होगा बी डैश, यहाँ कौन सा पॉइंट होगा 2f2, ठीक है ना, लगभग लगभग सही आएगा। आप स्केल का प्रयोग करेंगे तभी आपका सही आएगा। तो देखो वस्तु अगर 2f1 पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब किस पर बनता है, 2f2 पर बनता है, 2f1 पर रखने पर बनेगा कहाँ 2f2 पर, ठीक है। इसको बना लीजिएगा, जितना बड़ा यह रहना चाहिए उतना बड़ा यह, सबसे ज़्यादा यही दिक्कत आती है, यहाँ पर नाप कर करेंगे तब तो सही आएगा। ठीक, तो चलिए लिखेंगे, यह कंडीशन देने के बाद लिखिएगा इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के पीछे 2f2 पर बनता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर होता है। ठीक, इसके बाद इसको बनाएंगे, मतलब उस पहले ये हेडिंग दीजिएगा, इसको बनाइएगा, फिर सेंटेंस लिखेंगे। ठीक, चलिए इसको रख कर रहे हैं। अब आइए आगे चलते हैं, चौथा कंडीशन क्या चीज़ है, चौथा कंडीशन जब वस्तु कहाँ स्थित है 2f1 और f1 के बीच स्थित है, फिगर बनाते हैं, बार बार आपको ऐसे ही बनाना है, हेडिंग वहाँ रहेगी, देखिए ऐसे करेंगे, ठीक ऐसे, कंफर्म है। यहाँ ओ, यहाँ कौन सा f1, यहाँ कौन सा 2f1,
यहाँ कौन सा F2, इधर कौन सा 2F2, कंफर्म। चलिए ध्यान दीजिए, अब इनके बीच का मतलब बीचों बीच नहीं कह सकते हैं, आप यही पर रख दीजिए, ठीक, नहीं और छोटा कर दीजिए, इसका नाम दे सकते हैं ए और कौन सा बी, वस्तु का नाम दे सकते हैं आप यहाँ फिगर में। चलिए ठीक, आप ऐसे भेजेंगे, होकर कहाँ से जाएगी F2 से होकर, कहाँ से F2 से होकर। चलिए ठीक, इसको हमने लॉन्ग कर दिया, ठीक। अब कैसे भेजेंगे, ओ से भेज दीजिए, अब कैसे भेजेंगे, ओ से भेज दीजिए। चलिए देख लीजिए, ये ऐसे भेजेंगे, सीधा ऐसे जाएगी, कंफर्म है, ठीक। ऐसे यह क्या हो रही है, जा रही है, ठीक है ना। अब इसको मैं बढ़ा दूं, इसको आगे की ओर बढ़ा दिया जाए तो देखेंगे जहां मिलती है इसी से ऊपर की ओर सीधे में लाइन खींच देंगे। आप यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे सीधे में लाइन खींच देंगे, नाम दे देंगे ए डैश और कौन सा हो जाएगा बी डैश। कहाँ बन रहा है 2F2 से बाहर, कहाँ बनता है 2F2 से बाहर बन रहा है, वस्तु छोटी है प्रतिबिंब क्या है बड़ा है, ठीक है। तो आप हेडिंग दिए थे जब वस्तु 2F1 और पर स्थित, कहाँ गया 2F1 और F1 के बीच स्थित हो, कौन सा चार फोर्थ कंडीशन था। तो लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के पीछे 2F1 से बाहर बनता है जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा होता है, ठीक, यह हो गया। चलिए अब चलेंगे पांचवा कंडीशन, जब कहाँ हो वस्तु F1 पर स्थित हो, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए पांचवा कंडीशन आप दिखाएंगे F1 पर स्थित हो, कोशिश कर रहे हैं कि बने, ठीक। इधर देखिए ओ हो जाएगा, इधर कौन सा होगा F1, इधर कौन सा होगा 2F1, इधर कौन सा होगा F2 और इधर से कौन सा होगा 2F2, कंफर्म है, ऐसे करते हैं। अब कहाँ स्थित हो, F1 पर ही स्थित हो, कहाँ स्थित हो F1, यानी इसी पर वस्तु को रखना है। तो मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ ए और कौन सा बी। हमेशा प्रकाश किरण पहली तो भेजी जा रही किससे, मुख्य अक्ष के समानांतर जब भेजी जाएंगी यहाँ से होकर, कहाँ से होकर जाएगी F2 से होकर ऐसे जाती, चलिए ठीक है F2 से होकर जाएगी। दूसरा कहाँ से भेजेंगे ओ से, जब दूसरा ओ से भेजेंगे तो ध्यान दीजिएगा ऐसे जाएगी, देखिए ऐसे जाएंगी। अगर इसको सही से मिलाएंगे तो पता चलेगा कि यह बहुत दूर जाकर क्या होंगे, ऐसे धीरे धीरे आपस में, देखिए इधर गैप धीरे 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 क्या होगी, कम होती चली जाएगी। इसके क्या प्रयोग करेंगे, ऐसा लगे कि इधर कम होती जाए, इधर ऐसे कम होते होते बहुत दूर जाकर मिलेंगी, इधर नहीं, इधर जब इसको करेंगे तो ये सीधे ही ऐसे आएगी, बहुत दूर जाकर मिलेगी। तो कहाँ बनेगा, अनंत पर लिख देते हैं, अनंत पर, अनंत पर। अगर इधर मैं बोर्ड पर बनाता बड़ा सा तो मेरा जाता उधर, ठीक है कि नहीं। तो चलिए लिखेंगे क्या चीज, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के पीछे अनंत पर बनता है जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से अत्यधिक बड़ा होता है। बहुत ज्यादा दूर बनेगा तो नीचे से खींचेंगे कहाँ, ऊपर की ओर, तो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, ठीक, ठीक ना। आप ये हेडिंग दीजिएगा, फिर ये फिगर बनाएंगे, ऐसा बनाइएगा कि ये बेंड होता रहे, पता चले ऐसे कि दूर जाकर मिलेंगे, ये नहीं कि ऐसे किए हैं उल्टा आकर बनाए, ठीक है ना। हेडिंग सेंटेंस, पहले हेडिंग देंगे फिर ये फिगर बनाएंगे, फिर मेरा जो सेंटेंस बोला हूँ ये करेंगे। चलिए लास्ट कंडीशन क्या है, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, F1 और O के बीच स्थित हो। अंतिम कंडीशन इसका क्या, अंतिम कंडीशन क्या है, चलिए देख लिया जाए। अंतिम कंडीशन यहाँ कौन सा होगा O, यहाँ कौन सा होगा F1, यहाँ कौन सा होगा 2F1, इधर कौन सा होगा F2 और इधर कौन सा होगा 2F2, ठीक है ना। चलिए वस्तु कहाँ रखनी है हमें, वस्तु रखनी F1 और O के बीच में, हमने यहाँ रख दिया कहीं पर, ऐसे रख दिया, ठीक ना। चलिए अब इसको भेजेंगे कैसे, वही कंडीशन है, कंडीशन वही है, ध्यान दीजिएगा। आएगी यहाँ से, ठीक, F2 से होकर क्या होगी, जाएगी, ये सही होना चाहिए सीधे में, ठीक, F2 से होकर जाएगी। दूसरा कहाँ से भेजेंगे, O से भेज दीजिए, O से भेजने पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे O यहाँ दिखा देंगे,
अब बताइए, ये अभी उधर भाग रही है, इधर भाग रही है, क्या दोनों मिलेंगी? नहीं। तो इसको क्या करेंगे, डॉट डॉट कर कर पीछे की ओर लाना पड़ेगा ऐसे। और यह वाला कैसे लाएंगे, इस पर आप स्केल रख लीजिएगा, इसी के सीध में लेकर जाएंगे। मैं तो नॉर्मली ऐसे दिखा दे रहा हूँ, पता नहीं सीध में है कि तिरछा जा रहा है। फिर जहाँ हो रहा है वैसे ही ऊपर से ऐसे नीचे की ओर क्या कीजिए, खींच दीजिए। ठीक है, इसका नाम क्या दे देंगे, ए डैश, इसका नाम क्या हो जाएगा, बी डैश। देखिए, एकमात्र यही कंडीशन ऐसा है जिसमें उत्तल लेंस में प्रतिबिंब सामने की ओर बनता है, और डॉट डॉट कर दिखाते हैं तो क्या कहा, आभासी। आभासी में कैसा बनेगा, सीधा। वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब बड़ा है कि नहीं है, कंफर्म है ना, तो ऐसे होता है। तो चलिए लिखेंगे, हेडिंग आप ये दिए होंगे, F1 और O के बीच कहीं रख सकते हैं आप, इनके बीच में। ठीक है, तो लिखिएगा, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के सामने बनता है जो आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है, यही पूरा अच्छा कंडीशन था। इसको अच्छे से बनाकर क्या करेंगे, लिख लीजिएगा। अब इसके बाद एक चार्ट बनता है। चार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। उसमें क्या है, जैसे आपको दर्पण वाले में बताया था क्रम संख्या कर कर की वस्तु कहाँ रखी जाती है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब कैसा होता है, प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। तो ऐसे अगर आप चाहते हैं तो बना सकते हैं दर्पण से कॉपी कर कर, नहीं तो फिर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है ना, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा। 1 बाय 1 कर कर अच्छे से एक बार 2 बार इसको रिपीट कर कर बना लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।